मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को रिफाइनरी की विजिट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने रिफाइनरी की देरी पर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा कि रिफाइनरी शुरू होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 ने बजट घोषणा संख्या 158 में घोषणा की थी कि पचपदरा बालोतरा स्थित रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया, परंतु दोनों द्वारा दिए गए बयानों एवं सरकारी प्रेस नोट में रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं किया। ये आश्चर्यजनक चुप्पी जनमानस में संदेह पैदा कर रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड के बावजूद रिफाइनरी का काम तेजी से हुआ और 80% से अधिक काम पूरा किया गया। पहले 2013 से 2018, अब 2023 से भाजपा सरकार की लेट लतीफी के कारण 37,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत लगभग 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। 2013 में जब इस कार्य का शिलान्यास हुआ था, तब सरकार बदलने के बाद यदि इसके काम को बंद नहीं किया गया होता तो इसकी लागत इतनी नहीं बढ़ती। राजस्थान की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद रिफाइनरी का काम धीमा क्यों चल रहा है। इधर बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल को रविवार को प्रेस वार्ता कर उनके दावों को फेल बताया। सांसद बेनीवाल ने कहा कि सीएम और मंत्री रिफाइनरी आते ही विजिट करके चले जाते हैं, रिफाइनरी शुरू होने की डेट को आगे बढ़ा देते हैं। इसकी शुरुआती लागत 43,000 करोड़ रुपए थी। सरकार की उदासीनता के चलते लगातार लागत बढ़कर 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। जब तक रिफाइनरी शुरू होगी लगभग 1,30,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाएगी। कुछ ऐसी कंपनियों को टेंडर दे दिए गए हैं, उन कंपनियां योग्य नहीं थी, उल्टे सीधे कागज लगाकर टेंडर दिए गए, जिसकी वजह से रिफाइनरी लेट हो रही है। असल लोकल लोगों की रोजगार की बात की तो आपने संसद में भी मुद्दा उठाया होगा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। क्या आगे की कुछ आगे की ये प्लानिंग मैंने मंत्री जी से भी बोला था, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है। अगर इसके बारे में इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं तो अभी आने वाले समय में दीपावली के आसपास बड़ा आंदोलन करेंगे और स्थानीय लोगों को अपना हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि अमित शाह जी ने कि धनखड़ साहब को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था। वो अमित शाह जी ने कहा। देखिए, ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा देश में नहीं, दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि कोई इतने बड़े पद पे रहे, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा है, और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया और कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं। पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो क्या तो आप गए कोई मिलने के लिए उनसे? कोई मंत्री को भेजा आपने? पीएम नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए, कोई तो रहता। उनका एक डिप्टी मिनिस्टर चला जाता, राज्य मंत्री चला जाता। कोई गया मिलने के लिए भी आपकी तबीयत कैसे? पूछा किसी ने? जब पूछा ही नहीं किसी ने तो ये आप इस प्रकार लोगों को भ्रमित कर रहे हो, देशवासियों को। लोग भ्रमित होने वाले नहीं है, पूरा देश पूछ रहा है हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया? पूछ रहा पूरा मुल्क इनको। ये दबाव में है, इसलिए इन्होंने एक नया सगुबा छोड़ा है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, इस्तीफा दिया, इसलिए वो घर पे ही है। ये भी बोल रहे कि सुदर्शन